तो बुद्ध की कोर टीचिंग पे जो हम कुछ सीरीज़ बना रहे हैं, जो कुछ वीडियोस बना रहे हैं, तो इससे पहले हमने कहा कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, शमशान की साधना है, जो काम वासना के लिए बुद्ध ने ये बनाया ताकि उससे कुछ कम हो जाए, उससे होता भी है। तो अभी इसी में कायानुपස්සना में, मतलब जो शरीर का है, उसी में दो पर्व और हैं जिसकी हमने चर्चा एक बार पहले की थी। तो एक तो ये है कि सारे आसनों में, यानी बैठा है तो जानता है कि बैठा है, खड़ी है तो जानती है कि खड़ी है, चल रहा है तो जानता है कि चल रहा है, लेटी है तो जानती है कि लेटी है। एक तो 4 पोस्चर्स हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या ख़ास बात है? ख़ास बात यह है कि हम बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है, वो पता नहीं डे ड्रीमिंग में है, तो उसको यहाँ लेके आना है। जैसे अभी एक ज़ेन पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था, हालांकि उसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब मोटा मोटा वो था। तो उनमें एक खाना बनाने की मेडिटेशन है, कुकिंग मेडिटेशन, वो बाकायदा मेडिटेशन का हिस्सा है। तो जितने लोग रिट्रीट करने जाएंगे वो कुकिंग करेंगे मेडिटेशन में। तो कुकिंग में क्या मेडिटेशन है? तो कुकिंग मेडिटेशन ये है कि आप सब्जी काट रहे हैं तो आप वहीं हैं, सब्जी कट रही है, रैंडम थॉट्स आएंगे, ठीक है, आप फिर से वापस आ गए। आपने खाना रखा चूल्हे पे, आप वहीं हैं, रैंडम थॉट्स आएंगे, वापस आ गए। खाना उसके बाद बन गया, उसके बाद परोसेंगे, खाएंगे, बर्तन मांजेंगे, तो आप प्रेजेंट हैं, मतलब आप यहीं विद्यमान हैं वर्तमान में। उसका सारा मतलब ये है। तो ये जो 2 पर्व हैं, एक तो आसन का मैंने बताया कि जब बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, लेटे हैं, तो आपको पता है। दूसरा है कि वो कहते हैं कि आगे चलता है, पीछे चलता है, तो पता है। जब हाथ पसारता है, हाथ संकुचित करता है, तो पता है। जब कपड़े पहनता है, पहनती है, तो पता है। जब टॉयलेट जाता है, जाती है, तो पता है। वहाँ स्टूल पास हो रहा है, पता है। यूरिन पास हो रहा है, पता है। जो जो करता है, करती है, उसका पता है। तो अब ये एक तो बहुत प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो अब ज़्यादातर तो हम काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए थे। एक तो है बैठने वाला मेडिटेशन, अब आप आनापानसति सांस को देख सकते हैं चलते हुए भी, पर अब गंभीरता से देखना है तो थोड़ा बैठना पड़ेगा। या आप 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी चलते हुए भी आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये बैठने वाला है। और ये बैठने वाले नहीं है, क्योंकि बैठा है तो जानता है बैठा है, पर जब खड़ा है तो तब तो खड़ा है या खड़ी है। चल रहे हैं तो चलना है, लेटे हैं तो लेटना है। तो मतलब इन चारों स्थितियों में भी अवेयरनेस रखनी है, अपनी जागरूकता रखनी है कि क्या हो रहा है। अभी जो दूसरा पर्व है संप्रज्ञान पर्व, उसमें संप्रज्ञान जुड़ गया। संप्रज्ञान जुड़ गया मतलब अब हमने ये उदाहरण दिया कि जैसे खाना बना रहे हैं माना, तो सब्जी काटना शुरू किया, तो अब सब्जी को आप छू रहे हैं। आप सब्जी लेंगे, पहले उसको धोएंगे, हो सकता है आपने पहले ही धो के रखी हो, फिर आपने चाकू लिया हाथ में, फिर आपको सब्जियों को जिनको छिलना पड़ता है आप छिल रहे हैं। आप हाथ की संवेदना को जानते हैं। आप ये भी देख रहे हैं मन में क्या हो रहा है। तो जैसे कुछ अगर डे ड्रीमिंग शुरू हो गई, जैसे कई बार होता है ना, बड़े लंबी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, वो चलती रहती है, उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, फिर यहाँ आ जाइए। आप खाना बना रहे हैं, आपने गैस जलाया या जो भी माध्यम आप यूज कर रहे हैं,
हो सकता है लकड़ी के चूल्हे में हो, कोई गांव में हो, तो हम तो चूल्हा जलाते हैं अभी भी, या हो सकता है कि आपका बिजली का कुछ हो, जो भी हो, आपको मालूम है कि आप वो कर रहे हैं, तो संवेदनाओं के आधार पर मालूम है। संपजन्य मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, पूरी तरह जानते हैं। तो पूरी तरह कैसे जानेंगे कि आप संवेदनाओं का पता है, आपको बॉडी अवेयरनेस से पता है। आप अगर देखना चाहें तो 2-4 सांसें भी देख लीजिए बीच में, पर इसका ज़्यादा क्या है कि आप संवेदनाओं के आधार पर जानते हैं। जब चल रहे हैं तो आप जानते हैं, यहीं से वॉकिंग मेडिटेशन निकला। तो वॉकिंग मेडिटेशन है क्या, आप थोड़ा सा पेस को स्लो कर दीजिए। बहुत तेज़ चल रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत धीमे चल रहे हैं थोड़ा बढ़ा दीजिए, मतलब बीच बीच का, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना, ज़्यादा स्लो भी नहीं चलना। अब आप जब अपने पैर रखा नीचे, तो आपको पैर के नीचे की संवेदनाएं पता है, यहाँ क्या हो रहा है पैर के नीचे। फिर आपने उठाया, आपको पता है, मैंने पैर उठाया फिर दूसरी जगह रखा, फिर आपने दूसरा पैर उठाया उसको नीचे रखा, तो नीचे रखते समय क्या संवेदना हो रही है, प्लस पूरी बॉडी में भी कुछ हो रहा होगा, पिंडलियों में कुछ हो रहा होगा, थाइज में कुछ हो रहा होगा, कमर में, ऊपर, सब जगह। फिर इधर उधर भी दृश्य हैं, तो दृश्य पे ज़्यादा ध्यान मत दें, आप सिर्फ चल रहे हैं। अब कोई कहानी चल पड़ेगी, तो अगर कहानी चल रही है तो आप कुछ देर खड़े हो जाइए और सिर्फ एक मेंटल नोट बनाइए, मन में ये बनाइए, सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, थिंकिंग थिंकिंग, बस इतना ही, कुछ नहीं। और बस धीरे धीरे वो ड्रॉप हो जाता है, फिर आपने चलना शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल थॉट ख़त्म हो जाएंगे, मतलब रैंडम थॉट्स रहेंगे। आपने कुछ देखा, एक पेड़ देखा, उस पर कुछ चला, ठीक है, 1-2 थॉट के बाद ख़त्म हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, वो तो चलता रहेगा। लेकिन जो एक लंबी कहानियाँ चलती हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर वो चल रही है, रुक जाइए। तो ये मेडिटेशन इन दोनों पर्वों से निकला है। अच्छा, जैसे हम ज़ेन में बोल रहे थे कि खाना बनाने का, उसमें हर चीज़ का है कि आप हर चीज़ में फिर ध्यान ले आइए। अब जो गोयनका जी वाला होता है 10 दिन का, उसमें इतनी सुविधा है नहीं कि अब वो वॉकिंग मेडिटेशन भी करवाएं, दूसरी चीज़ भी करवाएं, लेकिन वो खाने में बोलते हैं, चलने में बोलते हैं। जैसे ये 10 दिन का है तो 8वें 9वें दिन बोलेंगे कि आप हर समय आप अवेयर रहिए, तो सुझाव तो देते हैं। तो आप ये करके देखना शुरू कर दीजिए। एक बात तो है सुनना, आपने यहाँ सुन लिया या कहीं और सुन लिया, आपने हाँ 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 मेरे को पता है, लेकिन करना नहीं है, तो उससे तो फिर पता नहीं चलेगा। करके देखिए, 5 मिनट आप थोड़ा घूमिए, कमरे में ही घूम लीजिए अगर ज़्यादा वो नहीं है, नहीं तो अगर पार्क में अभी घूमने जा रहे हैं थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। ये भी नहीं है कि दिखाना है लोगों को कि हाँ जी मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप चल रहे हैं, आप हाथ चाहें तो पीछे कर लें, हाथ चाहें तो आगे कर लें, या आप सीधे छोड़ सकते हैं हाथ, ज़्यादा उसको यूं यूं मत करिए, थोड़ा वैसा रखिए। तो ये दोनों जो पर्व हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे, मतलब आप खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में ध्यान में रह सकते हैं। तो बुद्ध के तो पहले इंस्ट्रक्शंस यही होती थी। जैसे कोई नया मंक आया तो पहले उसको ये सिखाया जाता था कि कपड़े कैसे पहनने हैं, तो मोनेस्ट्री में एक तरह से पहनेंगे। जैसे आप अक्सर देखेंगे कि दाहिना हाथ जो है खाली रहता है, लेकिन जब वो जाएंगे गांव में तो पूरा उसको कवर करके जाएंगे। वो अलग से वो रोब को पहनेंगे, अलग से उस चीवर को पहनेंगे, उसका स्टाइल अलग है। तो उनकी तो पूरी ट्रेनिंग थी वो। तो पहले यही सिखाते थे, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे सीनियर से बात करोगे, कैसे खाना खाना खाओगे। जब खाना खा रहे हो तो पहले खाने को थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, थोड़ा धन्यवाद करिए सबका, जिस जिस के एफर्ट से आप खाना आपकी टेबल पे आया। बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, किसान इन्वॉल्व है जो वहाँ से लेके आया होगा, आढ़ती हैं, फिर दुकानदार हैं,
फिर आजकल तो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है, दुकानदार जिससे आपने ख़रीदा वो है, फिर जो खाना बना रहा है वो है, फिर खाने वाले हैं, तो सबका थैंक यू करिए, फिर खाना खाइए तो उसकी वाइब्रेशन वैसी बदल जाएगी, थोड़ा आपको फीलिंग अच्छी आएगी। तो हर काम में वही कि भाई जिसने हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं। कपड़े पहन रहे हैं तो पता नहीं कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। तो ये सब धीरे 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 आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए कि आप अवेयर हैं, जैसे ही कहीं और अवेयरनेस जाए वापस आ जाएंगे। तो अब जो गुस्से हैं, कभी कोई द्वेष आ रहा है, कभी कोई राग आ रहा है, वो धीरे 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 पैसिफाई होने लग जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि अच्छा असली ट्रेनिंग तो ये है कि मेरे को यहाँ रहना है, वर्तमान में मेरे को प्रसन्न रहना, खुश रहना है। वर्तमान में आप खुश रह गए तो आप हमेशा खुश रह गए, क्योंकि जीना तो यहाँ है ना, जीना कल में नहीं है। कल की आप प्लानिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बार बार दिमाग में घुमाने से कुछ होगा नहीं। तो ये दोनों पर्व जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कैसे आप उठने में, खाने में, पीने में, रहने में, सब जगह आप अवेयर हो सकते हैं। जब आप सोने जाएं तो उस समय भी आप थोड़ी देर 5 मिनट देख लें क्या हो रहा है शरीर में, यहाँ ध्यान किया, धीरे 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 देखा पूरे शरीर में क्या हो रहा, सांसें देखी। अगर नींद नहीं आती तो सांस देखना शुरू कर दीजिए, नींद आ जाएगी। 1-2 चक्कर मार लीजिए, देख लीजिए ऊपर से नीचे, या पूरी बॉडी को, पूरा बॉडी आपके बेड पे है, आपने देख लिया तो आप जान रहे हैं कि आप लेटे हैं, आप कहीं और नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और जाता है ना। जिनको इंसोम्निया है, जिनको नींद ना आने की बीमारी है, तो क्या होता है, आप अगर कुछ सुन रहे हो इनमें से और आपको भी थोड़ा कभी कभार हो जाता है, तो होता क्या है, क्यों नहीं आती नींद? क्योंकि दिमाग में कहानियाँ चल रही हैं, कहानियाँ चल रही हैं। अब अगर द्वेष की कहानी आ गई तो फिर तो आप सो ही नहीं सकते, फिर तो फिर तो आप गुस्से में पता नहीं घूसम घासा कर रहे होंगे। तो उस समय कहिए भैया अभी तो मेरे को सोना है, मन को बोलना है अभी सोना है, सांस देखना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर। कभी कई बार थोड़ा सा 5-7 मिनट आपको देखना पड़ेगा। अगर तब भी नहीं हो रहा, थोड़ी देर बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप सांस देख लीजिए, शरीर देख लीजिए, फिर धीरे से लेट के सो जाइए। और अगर इंसोम्निया, अगर नींद आने की बीमारी है, तो चाय कॉफ़ी मत पीजिए रात को, क्योंकि ये स्टिमुलेट करती हैं, कैफ़ीन ख़ास तौर पे। कॉफ़ी शाम को पीनी भी नहीं चाहिए वैसे। चाय भी पीते हैं तो बहुत, मतलब 3-4 घंटे पहले पी लें, उसके बाद मत पिए। खाना भी बहुत थोड़ा सा अगर लाइट हो तो अच्छा है। तो ये करके देखिए, जब सुबह उठ रहे हैं एकदम से, तो पहली चीज़ क्या, देखिए शरीर में क्या हो रहा है, कैसी मनस्थिति है। 1-2 सांस देख लीजिए, उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दीजिए। तो अवेयरनेस धीरे 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 आती रहेगी। अगर ऑफिस जाते हैं तो 5 मिनट ऑफिस जाने से पहले देख लें, या ऑफिस में देख लें, थोड़ा सीट पे बैठते हैं आप, अच्छा थोड़ा फील कर लें, सीट को फील करें। ऐसी कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट आप वॉशरूम चले जाइए, वहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कि बॉस के प्रति आपको थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी आ गई हो, या बॉस को नेगेटिविटी आ गई हो किसी के प्रति कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है, इसको क्या करें। थोड़ा उसको ठीक कर दीजिए, बात करिए, डायलॉग करिए, तो धीरे 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 होना शुरू हो जाएगा। जब आप बॉडी अवेयरनेस को भी फील कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में सांस भी फील करें। जो काम कर रहे हैं आप वहीं हैं, जब काम कर रहे हैं तो हैं, लेकिन बीच बीच में आप वापस बॉडी में आ गए। ख़ास तौर पे इन कामों में जिनमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे चलने में है, तो आपको कुछ और तो करना नहीं है। अब ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो काम भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो देनी है प्राथमिकता, लेकिन आप बीच बीच में शरीर में आ सकते हैं, थोड़ा हिला सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं कहीं कोई टेंशन तो नहीं है। काफ़ी चीज़ें तो उसी से ठीक हो जाएंगी। तो ये करने वाला है, आप करना शुरू करिए और इससे बहुत फ़ायदा होगा।